वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक और मेटेलिक दोनों तरह के ग्रुप होंगे। तो हम इसको अभी डिटेल में करेंगे तो जानेंगे कि ऑर्गेनिक और मेटेलिक ग्रुप होना ही काफी नहीं है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होने के लिए कुछ और कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग में ये समझा जाता था कि जब भी किसी मेटल का कार्बन से बॉन्ड बनेगा तो उस कंपाउंड को बोला जाएगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और जो केमिस्ट्री उसकी होगी यानी कि ऐसी जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, जो भी उसका स्टडी होगा, वो सारा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? देखो, जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड बनने की बात थी उसके अंदर यह था कि सिर्फ हम मेटल्स को कंसीडर कर रहे थे। लेकिन लेटेस्ट डेफिनेशन के अंदर है कि एनी एलिमेंट any element which have electronegativity less than carbon। अगर कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी एलिमेंट है और वो कार्बन के साथ जुड़ता है, डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है, तो वो कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाएगा। अब उसके अंदर भी एक चीज और ये देखी जाती है कि मेटल कार्बन बॉन्ड बनाने वाले कुछ एक कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से एक्सक्लूड किए गए हैं, अलग माने गए हैं। ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जिनके अंदर मेटल और कार्बन का बॉन्ड तो होगा लेकिन वो ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं होंगे? और ऐसा क्यों होगा? देखो, जो मेटल के साथ साइनाइड का बॉन्ड होगा, साइनाइड के अंदर क्या होता है? नाइट्राइल ग्रुप सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है। अगर ये मेटल के साथ जुड़ता है इसका मतलब मेटल कार्बन का बॉन्ड तो है, और जो पुरानी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इसे होना चाहिए था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक, बाकी जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं, जो भी मेटल कार्बन बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं, उनकी प्रॉपर्टी से डिफर करती हैं। इनकी रिएक्शन उनकी रिएक्शन से डिफर करती हैं। इसलिए जो साइनाइड्स हैं, मेटल साइनाइड्स हैं, उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। दूसरे और कंपाउंड कौन से? कार्बाइड। कार्बाइड यानी कि जब मेटल और कार्बन का क्लस्टर बन जाए, मेटल कार्बाइड बन जाएंगे। लाइक कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं माना जाता। एल्यूमिनियम कार्बाइड है Al4C3। ये जो भी कार्बाइड्स हैं, कार्बाइड्स को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं माना जाता, जबकि मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड होता है। यहां पे क्यों है? यहां भी ये वही सेम रीजन है कि इनकी प्रॉपर्टी भी बाकी जो हमारे जनरल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती। तो लेटेस्ट डेफिनेशन यही कहती है कि कोई भी एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी, वो जो भी कंपाउंड कार्बन के साथ बनाएगा उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोला जा सकता है। तो ये तो बात होगी कि कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाले जो कंपाउंड होंगे कार्बन के साथ वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे, और उनमें हमें साइनाइड्स को छोड़ना है और कार्बाइड्स को छोड़ना है। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, हमने कह तो दिया मेटल का कार्बन से बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड हैं कौन कौन से जिनके अंदर मेटल कार्बन का बॉन्ड हो? तो उसका एग्जांपल हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, मिथाइल लिथियम। जो मिथाइल लिथियम है उसके अंदर CH3 और Li का बॉन्ड है। हालांकि जो बॉन्डिंग नेचर है उसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मेटल जो लिथियम है उसका बॉन्ड किसके साथ है? कार्बन के साथ है। इसी तरीके से ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ये भी क्या है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम का बॉन्ड किसके साथ है? 3 कार्बन एटम्स के साथ है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड है, टेट्राइथाइल लेड की बात करूं, लेड, लेड के साथ कितने? 4 इथाइल ग्रुप लगे हों। इथाइल ग्रुप यानी C2H5, तो वो भी क्या है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। डाइमिथाइल मरकरी है CH3HgCH3, ये भी क्या है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जीद साल्ट, जीद साल्ट क्या है? PtCl3 और एल्कीन यानी कि इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये जो कंपाउंड हमने पढ़े हैं इनके अंदर क्या था? मेटल का कार्बन का बॉन्ड था, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड थे। कुछ एक ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जिनके अंदर ऑर्गेनिक ग्रुप भी होगा और मेटल भी होगी, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। लाइक Al,
ओ आर थ्राइस, यानी 3 एल्कोक्सी ग्रुप लगे हों, जैसे कि AlC2H5O थ्राइस। तो इसके अंदर क्या होगा, जो एल्यूमिनियम की बॉन्डिंग है वो किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन के साथ नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ऑर्गेनिक ग्रुप भी है, मेटल भी है, फिर भी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, तो उसकी वजह यह भी हो सकती है कि जो मेटल और कार्बन है उसके बीच में कोई और एलिमेंट भी आता हो, यानी डायरेक्ट मेटल और कार्बन का बॉन्ड ना हो। जितने भी मेटल एल्कोक्साइड वगैरह हैं या फिर नाइट्राइड्स वगैरह हैं, इनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं मानते। जिनके अंदर मेटल कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड हो उन्हीं को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मानते हैं। अब बात करते हैं बॉन्डिंग की, कि मेटल और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा। हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोला है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो जनरली मेटल ही होगा। कुछ एक नॉन मेटल भी हो सकते हैं बट जनरली मेटल होगा। तो हम ये कंसीडर करके उसके बाद ये सब कर रहे हैं। तो 3 टाइप के बॉन्डिंग हो सकती है कार्बन के साथ, 3 टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है। पहली बॉन्डिंग होगी आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग जिसके अंदर आयन होंगे, एक एनायन होगा और एक कैटायन होगा। हमने डेफिनेशन में ही क्या देखा कि कोई भी एलिमेंट जो भी M होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और अगर आयनिक बॉन्ड बनता है तो कब बनता है, जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। यानी आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या फिर आयनिक बॉन्डिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कहां होगी, जहां पे मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बन वाले ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग होगी। जनरली क्या होता है, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन से, एक तो अल्कली मेटल, दूसरा एल्केलाइन अर्थ मेटल। इनके अंदर क्या होता है, ये होते हैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगी और जो कार्बन है ऑर्गेनिक ग्रुप वाला वो नेगेटिव चार्ज। और जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, आयनिक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि यहां पे क्या बन गए, आयन बन गए, एक कैटायन बन गया, एक एनायन बन गया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के बिल्कुल लगभग बराबर बराबर सी हो और फिर भी वो आयनिक बॉन्ड बना ले कार्बन के साथ? नहीं बना सकता। आयनिक बॉन्ड तभी बनता है जब दो एलिमेंट के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छा खासा डिफरेंस हो। तो कार्बन से अच्छा खासा डिफरेंस कौन रखता है, अल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, रबडियम है, सीजियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो आयनेशन एनर्जी बहुत कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये कैटायन बनाते हैं। और जब ये कैटायन बनाते हैं और कार्बन के साथ लिंकेज करते हैं तो वो कंपाउंड क्या होंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे। और कौन से वाले, आयनिक वाले, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब मैंने यहां पे लिथियम का नाम नहीं लिया। मैंने लिथियम का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कब बनता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छा खासा डिफरेंस हो। और साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू फजान रूल, फजान रूल क्या कहता है कि जब कैटायन का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है तो वो कोवलेंट करेक्टर बनाने की कोशिश करता है। तो लिथियम हालांकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेकिन इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से ये आयनिक की बजाय कोवलेंट जो है नेचर शो करता है बॉन्डिंग की कार्बन के साथ। तो मैंने लिथियम का नाम नहीं लिया आयनिक के अंदर। अभी तो हमने आयनिक पढ़ा है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। कार्बन के साथ क्या बने, कोवलेंट बॉन्डिंग। अब कोवलेंट बॉन्डिंग दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट टाइप है सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड और सेकंड है पाई कोवलेंट बॉन्ड। जो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड है वो तो होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग और पाई कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। अकेला पाई बनेगा नहीं, पहले सिग्मा जरूर बनेगा। यानी कि अगर मैं अकेले सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं तो मैं सिग्मा सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं। और अगर मैं पाई कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं इसका मतलब पहले सिग्मा बना फिर पाई बना। यानी क्या है, ये मल्टीपल बॉन्डिंग की बात हो गई। यहां पे क्या हो गया, मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे।
अब कब बनते हैं, किन एलिमेंट के साथ बनते हैं? जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का जो गैप है वो कम होता है। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, राइट में हेलोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहां से इस तरफ जाओगे तो जो भी एलिमेंट हमारे एस ब्लॉक के बाद मिलेंगे, चाहे वो डी ब्लॉक के हों या फिर वो पी ब्लॉक के हों, जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो कैसा बॉन्ड बनाएंगे वो, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब एग्जांपल अगर देखें तो डाई इथाइल जिंक है C2H5 ट्वाइस Zn। जिंक, कैडमियम और मरकरी जो हैं वो बहुत अच्छे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं कार्बन के साथ। उसके बाद जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं लाइक एल्यूमिनियम है, टिन है, ये सारे क्या करेंगे, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे कार्बन के साथ, तो किस में आएंगे, सिग्मा कोवलेंट की कैटेगरी में आएंगे। तीसरा रह गया पाई बॉन्डिंग, यानी जब मल्टीपल बॉन्ड बन जाए। अब मल्टीपल बॉन्ड कब बनता है, मल्टीपल बॉन्ड देखो, हेड टू हेड ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए, हेड टू हेड तो हो चुका, जो हो चुका पहला बॉन्ड जो बनना था सिग्मा बन चुका। अब उसके बाद साइड वाइज ओवरलैपिंग की जहां पे भी पॉसिबिलिटी होगी वहां पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो मल्टीपल बॉन्ड कहां बनेगा, जहां पे सिग्मा तो बन चुका है, अब साइड वाइज ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी है। साइड वाइज ओवरलैपिंग डी ऑर्बिटल है, जैसे लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनके अंदर डी ऑर्बिटल क्या करता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कर लेता है। लाइक मेटल के साथ कार्बन ने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, पहले सिग्मा बनाया, उसके बाद साइड वाइज इसका कार्बन का कौन सा, पी ऑर्बिटल, और मेटल का कौन सा, डी ऑर्बिटल। तो ये जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे यहां पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अब जरूरी नहीं एक ही पाई बॉन्ड बने, पाई बॉन्ड क्या बन सकते हैं, दो भी बन सकते हैं। तो एक सिग्मा और दो पाई, टोटल मिलकर कितने हो गए, तीन बॉन्ड बन गए। तो जो डबल बॉन्ड होता है यानी वन सिग्मा प्लस वन पाई होता है, इसको बोलते हैं कार्बीन, मेटल कार्बीन। और अगर वन सिग्मा प्लस टू पाई, वन सिग्मा प्लस टू पाई, इसको बोलते हैं कार्बाइन। आपको पता है कार्बीन और कार्बाइन लाइक एल्कीन और एल्काइन। अगर एल्कीन की तरह डबल बॉन्ड होगा तो कार्बीन होगा, एल्काइन की तरह मेटल कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो कार्बाइन होगा। तो ये हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट में कौन से आ गए, दोनों आ गए, सिग्मा भी आ गया और पाई भी आ गया, सिंगल बॉन्ड भी आ गया और मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया। एक और कैटेगरी आती है थर्ड कैटेगरी बॉन्डिंग की, वो है मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। मल्टी सेंटर बॉन्डिंग कौन सी होती है, देखो अभी तक हमने जो बात की है वो पहले आयनिक की बात की, आयनिक में एक मेटल का कैटायन था और कार्बन वाला एनायन था, बहुत सारे इस तरह के कंपाउंड हैं, आप एग्जांपल देख सकते हो। इसके अंदर क्या था, एक मेटल थी और एक कार्बन था, बहुत सारे कार्बन भी हो सकते हैं जो अलग अलग, बहुत सारे ग्रुप भी जुड़ सकते हैं मेटल के साथ, बट इतना तो होगा जरूर। कितनी मेटल हुई, एक मेटल के साथ बॉन्ड बना, आयनिक था। उसके बाद कोवेलेंट की बात की हमने, मेटल है और उसके साथ कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना लिया, जैसे हमने बात की थी एल्यूमिनियम केस में, लिथियम के केस में। तो वहां पे क्या था, एक मेटल और उसके कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया। जो बॉन्ड बना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इन दोनों ने कंट्रीब्यूट किए हैं। यहां भी आयनिक में कितना हुआ, एक बॉन्ड के अंदर वही इलेक्ट्रॉन जितने मेटल ने दिए या फिर कार्बन ने लिए। पाई बॉन्डिंग में भी क्या था कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, मेटल के डी ऑर्बिटल और कार्बन का पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा था, तो जो भी इलेक्ट्रॉन थे इनके लोकेलाइड इलेक्ट्रॉन थे। नेक्स्ट जो कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं वो है मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। यहां पे एक सेंटर नहीं होगा, लाइक अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम CH3 थ्राइस एल्यूमिनियम की बात करूं, तो ये क्या करता है, डायमर बनाता है। डायमर क्यों बनाता है, एल्यूमिनियम जब तीन बॉन्ड बनाता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड चाहेगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए क्या करता है, वो डायमराइज हो जाता है। और अकेला एल्यूमिनियम ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डायमराइज होता है, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग करता है।
इवन बेरिलियम के हुए या फिर लिथियम भी क्या करता है, पॉलीमराइज होता है। तो इस तरीके से मल्टीपल सेंटर वाला बॉन्ड बनेगा। अब कैसे बनेगा वो देखते हैं। लाइक मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम एक CH3 यहां, एक CH3 यहां, एक CH3 यहां। अगले एल्यूमिनियम के लिए एक CH3 यहां, एक CH3 यहां और एक CH3 यहां। अब इस एल्यूमिनियम में क्या है, 3 बॉन्ड पहले बन चुके हैं, इसके भी 3 बॉन्ड पहले बन चुके हैं, लेकिन लेकिन इस एल्यूमिनियम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। तो ये डाइमराइज होता है, क्या करता है, इस कार्बन से क्या करता है, लिंकेज करता है। अब इस कार्बन से लिंकेज तो कर लेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा? इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर तो है नहीं जिससे ये इसके ऊपर लिंकेज कर रहा है। इसका मतलब इस डैश, जो डैश वाला बॉन्ड है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं थे, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहां से आएंगे, किसी और बॉन्ड से निकल के आएंगे। अब यहां जो ये एल्यूमिनियम है ये भी क्या करता है, इस कार्बन के साथ क्या करता है, लिंकेज करता है। लेकिन लिंकेज करने के लिए इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। अब वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, जो पहले एल्यूमिनियम और कार्बन का यहां बॉन्ड था, यही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां तक जाएंगे। और ये वाला जो बॉन्ड था, इसी के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां तक जाएंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन थे दो सेंटर के बीच में लोकलाइज ना रह के, ये वही इलेक्ट्रॉन यहां भी बॉन्डिंग करवा रहे हैं, यहां भी बॉन्डिंग करवा रहे हैं। तो इस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। यही इलेक्ट्रॉन इन दो सेंटर के बीच में बॉन्डिंग करवा रहे हैं और इन दो सेंटर के बीच में बॉन्डिंग करवा रहे हैं। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कराई अकेली तो कोई बात नहीं, लोकलाइज्ड बॉन्ड था। लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन यहां के साथ साथ यहां वाली भी बॉन्डिंग करवा रहे हो तो ये क्या होगी, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग हो गई। तो इस तरीके से 3 तरह की बॉन्डिंग पॉसिबल है। पहली है आयोनिक, दूसरी है कोवेलेंट और तीसरी है मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। अब ऐसा नहीं है कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो मल्टी सेंटर बॉन्डिंग से कोई बहुत ज्यादा अलग है। सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर तो वही इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हुए थे, और यहां मल्टी सेंटर बॉन्डिंग में क्या हुआ, वही इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होके ज्यादा सेंटर्स के लिए, ज्यादा सेंटर यानी एक मेटल ये वाली, अगली मेटल ये वाली, इनके लिए बॉन्ड बना रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।